गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी में मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ का एक टॉपिक है जो अक्सर एग्ज़ाम में आता है। थ्योरी में अगर एग्ज़ाम ऑफलाइन हुई तो भी इम्पॉर्टेंट है, और अगर वाइवा पर्पस के लिए बोल रहे हैं तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक के साथ। एनाफाइलेक्सिस ये एक एलर्जिक कंडीशन है, ठीक है। इसके बारे में आपको मैं बताऊँगी भी शॉर्ट में क्या लिखना पड़ता है। इट इज़ द मोस्ट सीरियस टाइप ऑफ ड्रग एलर्जी, एलर्जिक रिएक्शन है। इट इज़ जनरली ड्यू टू इम्यूनोग्लोबुलिन IgG की वजह से ये होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आर रेयर, आर शोन बाय पेनिसिलिन एंड एनेस्थेटिक डेक्स्ट्रॉन आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ये जो रहते हैं पर्टिकुलर एग्जाम्पल दिए हैं जिसके से एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस शो होती है। देर आर टू टाइप्स ऑफ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एक तो जनरल एनाफाइलेक्सिस और एक लोकलाइज एनाफाइलेक्सिस रिएक्शंस होती है। Generalized anaphylaxis मतलब it is characterized by bronchospasm, circulatory collapse with hypertension and sometimes skin rashes is involved. Localized anaphylaxis में reaction that happens in the gut show abdominal pain, ये सब सिंपल स्टमक में पेन होगा, ये सब शॉर्ट में रहेगा। लोकलाइज सिर्फ पेन स्टमक में ही रहेगा। नेक्स्ट, हिमेटेनिक्स मतलब क्या होते हैं, तो वर्ड से ही थोड़ा सा आइडिया आ जाता है। हिमेटेनिक्स मतलब समथिंग रिलेटेड टू ब्लड, द एजेंट्स विच इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ ब्लड इंक्रीजिंग द हीमोग्लोबिन लेवल एंड द नंबर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स, दे आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ अनीमिया। ओके, नेक्स्ट, कोलागॉग्स, an agent that enhances the flow of bile in intestine, और इसको अलग तरीके से बोल सकते हैं an agent that produces evacuation of bile from gall bladder। गॉल ब्लैडर में जो बाइल सिक्रेट होता है ये फैट के मेटाबॉलिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये शॉर्ट में आपको याद रखना है ना। इश्केमिया मतलब क्या होता है, इश्केमिया मतलब एन इनएडिक्वेट बॉडीज सप्लाई टू एन ऑर्गन और अ पार्ट ऑफ बॉडी। ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन इंपॉर्टेंट है, इन एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स को होने लगता है। दैट कंडीशन इज कॉल्ड इश्केमिया। मेनली हार्ट डिजीज़ के केस में, एथेरोस्क्लेरोसिस के केस में ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ईटियोलॉजी मतलब ईटियोलॉजी ऑफ अ डिजीज़ इंक्लूड आइडेंटिफिकेशन ऑफ दोज फैक्टर्स दैट इंड्यूस द पर्टिकुलर डिजीज़। मतलब कि एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको समझेंगे हम। ट्यूबरकुले बैसिला जो है ये लॉजिकल इटियोलॉजी और कॉजेटिव एजेंट है टीबी का। ट्यूबरकुलोसिस इसी बैक्टीरिया की वजह से होती है, ठीक है। तो ये हो गया इटियोलॉजी के बारे में डेफिनेशन। नेक्स्ट, फोकोमेलिया, इट इज़ ए कंडीशन इन विच द हैंड्स और फीट्स या फुट आर अटैच क्लोज टू रेफरेंस टू द लिम्स बिन ग्रॉसली अंडर डेवलप और absent। आप लोग ने देखा होगा कि कई सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जिनके हाइंड लिम्स या फोर लिम्स डेवलप नहीं होते हैं, और वो जो रहता है फोकोमेलिया का मतलब जो भी डिसऑर्डर है उनको हुआ रहता है या कंडीशन उनको हुआ रहता है। ये प्रेगनेंसी के दौरान अगर मदर कुछ ऐसे मेडिसिन है, जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में हम लोग देखेंगे, हो गया ये। नेक्स्ट, ट्रंकुलाइजर ड्रग विच एक्ट्स टू रिड्यूस मेंटल टेंशन एंड एंजाइटी विदाउट इंटरफेयरिंग विथ नॉर्मल मेंटल एंजाइटी। ट्रंकुलाइज़र का मीनिंग है कि अगर बहुत ज़्यादा एंजाइटी होगी तो पेशेंट को काम करने के लिए जो एजेंट्स या जो ड्रग्स दिए जाते हैं, ठीक है, फिनोथायाजिन क्लास के ड्रग्स जो रहते हैं वो इसके लिए यूज़ किए जाते हैं मेनली। ब्रेडिकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया का मतलब होता है स्लोइंग ऑफ हार्ट बीट। जब हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो होने लगती है, ठीक है, जैसे नॉर्मल बीट्स आपको पता है 72 बीट्स पर मिनट रहती है, लेकिन जब ये नॉर्मल से स्लो हो जाती है देन दैट कंडीशन इज़ कॉल्ड एज ब्रेडिकार्डिया। जैसे कि यहाँ पर एग्जांपल में बताया 60 टाइम्स और उससे लेस होंगी तो हम उस कंडीशन को ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे। Now hypertension is an abnormal elevation of arterial blood pressure. The patient is said to be hypertensive. Diastolic pressure is greater than mmHg। आप सभी को पता है हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर से रिलेटेड डिसऑर्डर को कहते हैं, ठीक है। ब्लड प्रेशर आप लोगों को पता है कि सिस्टोलिक और डायस्टोलिक रहता है। सिस्टोलिक मतलब 120 रहता है, डाया मतलब 80 रहता है ना। तो ये जो डाया है मतलब डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो रहता है वो 80 नॉर्मल माना गया है। अगर इससे ज़्यादा रहेगा, ये ज़्यादा हो जाएगा तो 90 mmHg से हो गया फॉर एग्जांपल, या उससे ज़्यादा हो गया तो दैट कंडीशन विल लीड्स टू हाइपरटेंशन। नाउ क्रचेस क्या होते हैं,
Crutches are the health accessories that helps to transfer the weight of weak limb and maintains the balance of the body. तो क्रचेस को मैं अगर हिंदी में आपको समझाना चाहूँ, आपको क्रचेस ये वर्ड तो नहीं पता, आपने बैसाखी देखा होगा, ठीक है ना। कई बार हम मूवीज़ में देखते हैं कोई ऐसा मतलब अनेबल है जो दोनों पैरों पे नहीं चल सकता है, तो वैसे बैसाखी लेके चलता है, तो दैट इज़ नोन एज क्रचेस ना। अरिदमिया मतलब क्या होता है? अरिदमिया, इसको अगर मैं ऐसे बोलूँगी तो जब हमारा हार्ट बीट रिदम में नहीं रहता है, इन दैट कंडीशन इज़ नोन एज अरिदमिया। इसको इंग्लिश में या वर्ड टू वर्ड डेफिनेशन में बोलना चाहे तो इरेगुलरिटी इन हार्ट बीट्स। वेदर कुछ भी हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकता है मतलब कि स्लो हो सकती है, और टैकिकार्डिया मतलब कि फास्ट हो सकती है। ना अंजाइना मतलब क्या होता है? चेस्ट पेन ड्यू टू इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इस्चेमिया देखा था, इस्चेमिया में हमने वही बताया था, इनएडुकेट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो है ना इंटर रिलेटेड है, ठीक है। इनसफिशिएंट ऑक्सीजन सप्लाई टू हार्ट, अंजाइना। ना नेक्रोसिस और सेल, नेक्रोसिस ऑफ सेल टिश्यू डैमेज जो बोला गया है उसको देख लेते हैं ना। एनोरेक्सिया मतलब वर्ड एक शॉर्ट मीनिंग याद रखना है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, एनोरेक्सिया दैट कंडीशन। डिसअपोनिया मतलब डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग, ब्रीदिंग लेने करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है, उसको डिसपोनिया कहते हैं, ठीक है। नाउ अपोनिया मतलब होता है अब्सेंस, तो इसीलिए स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग उसका मीनिंग होता है। नेक्स्ट डिस्फेजिया, फेजिया का मतलब आपको याद रखना है सॉलिंग। अगर हम कुछ भी खाते हैं या उसको निगलने की प्रोसीजर रहती है उसको हम सॉलिंग बोलते हैं। तो डिस मतलब क्या होता है, मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ। डिस का मतलब याद रखना है डिफ़िकल्टी, तो डिफ़िकल्टी इन सॉलोइंग। नेक्स्ट इंसोम्निया मतलब लैक ऑफ स्लीप, नींद नहीं आना प्रॉपर तरीके से। फ्लैटुलेंस मतलब फ्लैटुलेंस मतलब एक्सेस ऑफ गैसेस इन स्टमक, ठीक है। हम लोगों ने कार्मिनेटिव के क्लास में जब पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कार्मिनेटिव मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ गैसेस, और फ्लैटुलेंस मतलब ये कंडीशन है जब आती है तब हम कार्मिनेटिव इस्तेमाल करते हैं। स्टोमैकिक मतलब ड्रग विच इंक्रीजेस गैस्ट्रिक सिक्रेशन, ये भी एक अच्छा एजेंट्स है जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन बढ़ाता है ताकि फ्लैटुलेंस जैसी कंडीशन जो है वो बाहर जा सके, हट सके। क्लोरेटिक्स मतलब ड्रग विच इंक्रीजेज बाइल एंड बाइल सॉल्ट सिक्रेशन, ये कोलागॉग के जैसा ही एजेंट है, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी मेडिकल टर्मिनोलॉजी का दूसरा पार्ट भी है जिसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।